हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि मैं बहुत बिजी हो चुकी थी। आप भी देख रहे होंगे मैं रिश्तों को थोड़ा संभालने में बिजी हो चुकी थी। और समर आ चुका है, बच्चे भी घर में हैं तो समर भी एंजॉय कर रही हूँ। साथ साथ मैं दुआ करती हूँ कि आप सब भी बहुत खुश होंगे। ये जो वीडियो है मैंने नहीं डाली थी क्योंकि काफ़ी दिनों पहले मैं अपनी जेठानी के घर गई थी और मैंने अपने रिश्तों के बारे में हमेशा आपसे बात की है कि हमारे जो रिश्ते हैं, मुझे लगता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो ऐसे होने चाहिए जैसे जेठानी का रिश्ता है। मुझे नहीं पता इस रिश्ते को क्या मैं नाम दूं। जो मेरी जेठानी है मेरी माँ की तरह है, मेरी बड़ी बहन की तरह है, मेरी दोस्त की तरह है। मुझे रब ने सारे ही रिश्ते इतने प्यारे दिए हैं। और पीछे जो मेरे जेठ जी हैं वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी जेठानी को थैंक यू बोल रही थी। ये नहीं था कि कैमरा ऑन है, मोस्टली भी हमारा प्यार बहुत है। और आपको एक और बात बता दूँ, उन्हें बाहर यहाँ पर घुमाने का मेरा मकसद था क्योंकि मेरी इसी जेठानी की बेटी की शादी आ रही है। काफ़ी देर है अभी शादी को, आई थिंक 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम होगा अभी तो शादी होने को। पर मैं उन्हें प्रैक्टिस करा रही थी कि हम ऐसे वीडियो बनाएंगे, हम ऐसे पिक्चर्स टेक करेंगे। तो वो थोड़ी सी शाय है, इसीलिए मैं उनको साथ साथ लेकर घुमा रही थी। और मेरे हस्बैंड है हमारा थोड़ा सा मजाक बना रहे थे। जहाँ पर ये देखिए उनके घर के आगे ग्रास वगैरह लगा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड है जो यहाँ पर बोल रहे थे कि मैं मशीन के साथ उसे ठीक कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे जेठ जी वो यहाँ पर देख रहे थे उन्हें। और यहाँ पर देखिए मैं भी बस हंसी मजाक उनके साथ साथ कर रही थी और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ। आपके जो भी रिश्ते हैं बिल्कुल खुली किताब की तरह होने चाहिए, उनमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे ऐसे रिश्ते मिले हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा जैसे बोलते हैं कि ससुराल में आकर ऐसा होता है वैसा होता है। कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी मुझे किसी भी तरह का ऐसे नहीं हुआ है। मुझे सभी जो रिश्ते हैं एक दोस्त की तरह मिले हैं। अगर मुझे कोई पूछता है तो मुझे समझाना नहीं आता कि हमारे रिश्ते हैं जो किस तरह के हैं। हम सभी बहुत ही क्लोज़ हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हम जहाँ पर अकेले रहते हैं हमारे पास और कोई ज़्यादा रिश्ते नहीं हैं, इसीलिए हम उनमें ही खुश हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। तो बस इसके बाद हम आ गए थे घर में और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मेसी से मेरा कुछ सामान आ चुका था। और ये देखिए इसमें मुझे याद नहीं है ये कितने का आया था अभी तो, पर मैंने वीडियो बनाकर रख ली थी। तो ये थोड़ा सा जो सामान है उसके साथ आया था। मेकअप क्लीन के लिए लिपस्टिक थी और मॉइस्चराइज़र था और साथ में एक था मस्कारा। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ कर चुकी हूँ इसको, मैंने पहले भी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। क्लिनिक के आपको भी पता होगा कि ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो सेल पर लगा हुआ था, मैंने ऑर्डर किया और ये काफ़ी अच्छा निकला। मैंने यूज़ किया हुआ था इसीलिए मैंने बेफ़िक्र होकर इसे ऑर्डर किया। और साथ ही मेरी बेटी ने मुझे शूज़ लेकर दिए। जी हाँ, उसने अपने पैसों के साथ ही मुझे ये शूज़ लेकर दिए हैं और उसने बोला कि मम्मी आपको क्या चाहिए, और मैंने ये बोल दिया था। यहाँ पर आपने बहुत बार मुझे आते जाते देखा होगा, पर आज मैं एक स्पेशल जा रही हूँ कहीं पर, आपको भी मैं साथ साथ लेकर जाऊँगी। यहाँ पर जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। हमें सेकंड डे ही एक मैरिज पर जाना था। एक रात मैं अपनी जेठानी की बेटी के घर में रुकी और उसके दूसरे दिन ही शादी थी, तो इसीलिए बस हम थे वो शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तो चलो आपको भी साथ में लेकर चलते हैं शादी पर। जन नानक बोले तीजी लावै, हरि उपजै मन बैराग जियो। हर तीज लाओ मन चाओ मया, बैरागिया पल राम जियो। संत जना हर मेल हर पाया, वन पागिया हर पाया, हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी।
शादी से आने के बाद मैं इतना टायर्ड हो चुकी थी, तो मैंने अपना व्लॉग है वो पूरा नहीं किया था, तो इसीलिए बस ये दूसरे दिन की सुबह है। हम सुबह-सुबह आपको पता है कि वॉक के लिए चले जाते हैं। गर्मियों में ऐसे होता है, या तो हम रात को जाते हैं या सुबह को ही जाते हैं। तो रास्ते में जो व्यू है मैं हमेशा कैद करती रहती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप जो स्क्विरल है, तो वो बड़ी ही क्यूट है। मैं रास्ते में हमेशा कैच करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनको देखना। पता नहीं मैं कितनी ही देर तक इन्हें देखती रहती हूँ, और आपको भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं दिखाना चाहती रहती हूँ कि मैंने क्या देखा है। इसीलिए मैं हमेशा बाहर का जो व्लॉग है, मुझे बाहर के बनाना बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे घर में थोड़ा-सा ऐसे मुश्किल आ जाती है, क्योंकि जो मेरा घर है वो बहुत छोटा है। देखिए कितने प्यार से वो खा रही है, और मैं कितनी देर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे वो मेरे बिल्कुल पास रहती हो, ऐसे वो खा रही थी। देखिए कितने प्यार से वो मुझे भी देख रही है और खा भी रही है। ये जो जानवर होते हैं, पंछी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कितने मासूम होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। हमें इन्हें कोई भी चालाकी, कोई भी शैतानी नहीं आती है। और ये रब के आई थिंक बहुत ही करीब होंगे। तो बाहर का व्यू मैं साथ-साथ आपको दिखाती रहती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि, और मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने जो फ्लू वैक्सीन है मैंने लगवा लिया है। सेकंड डोज़ मेरे लग चुका। Family done. Only me. Only you? Oh, now you're done too. Yeah. Everyone done My now. husband- This is the last one. And the last one. Yeah. But remember, it takes 2 weeks. Yeah. Moderna, so yeah. My In 2 family weeks, already you're complete. Oh, nice. And now just you, and you're good. All right, you ready? Mhm. Okay. We're done. Just make sure you have Tylenol, okay? Soreness is expected, just like last time I'm sure I came here. If you get red, like itchy, normal, all normal stuff. Okay? Yeah, And we're thank all you. set. You're welcome. Stay safe, guys. वैक्सीन की बात तो मैं बाद में करूँगी, और पहले ये देखिए मेरी बेटी ने हमें दिया है सरप्राइज़। अगर आपको हिंदी आती है तो आपको नहीं पता होगा ये क्या लिखा है। यहाँ पर उसने अपने बाजू पर नाम लिखवाया है। मेरे हस्बैंड का नेम है और मेरा नेम है, दोनों का हमारा नाम लिखवा लिया है उसने। और आपको बताऊँ, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, और मैं आई थिंक 15 मिनट तक रोती रही अपने नाम को देखकर ही। आप ऐसे ही इमोशनल हो जाते हैं बच्चों के साथ। और अभी मैं बात करती हूँ वैक्सीन की। मैंने जब फर्स्ट डोज़ लगवाया था तो मुझे इतने सिम्पटम्स नज़र नहीं आए थे, और जब मैंने सेकंड डोज़ लगवाया, जैसे मेरे हस्बैंड ने लगवाया, बच्चों ने लगवाया, उन्हें इतने सिम्पटम्स नज़र नहीं आए थे। साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं था, उनको ज़्यादा नहीं था। और जब मैंने लगवाया सेकंड डोज़, तो आने के बाद 6 आवर तक मैं ठीक ही रही। उसके बाद मुझे सर्दी लगना स्टार्ट हो चुकी थी, और जो मेरा फ़ीवर था 105 106 हो चुका था, और मैं एकदम से ब्लैंकेट में बस अपने आप को कवर कर कर लेट गई थी। जब मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ीवर चेक किया तो वो बिल्कुल डर चुके थे, और फिर पूरी रात ऐसे ही गुजर चुकी थी। और सुबह होते ही एक बात थी कि मैं खाना वगैरह नहीं छोड़ रही थी। जब भी मैं मेडिसिन लेती थी फ़ीवर उतर जाता था, और उसके बाद फिर से फ़ीवर हो जाता। 106 107 तक मेरा फ़ीवर गया था सेकंड डोज़ लेने के बाद। 36 आवर तक मुझे फ़ीवर रहा। उसके बाद बिल्कुल मैं परफेक्ट हो चुकी थी, और मुझे सुबह को इतनी स्वेटिंग हुई 36 आवर के बाद, और ऐसे लगता था जैसे पूरी बाल्टी भरकर किसी ने पानी की मेरे ऊपर डाल दी हो। इतनी स्वेटिंग हुई मुझे। 2 से 3 डे तक मेरा जो वेट था आई थिंक 7 पाउंड लूज़ हुआ था 36 आवर में। बहुत जल्दी से लूज़ हुआ मेरा वेट, और बिल्कुल मेरे हस्बैंड डर चुके थे, बच्चे भी डर चुके थे। और उसके बाद पर बिल्कुल मैं ठीक हो चुकी थी, और अब तक मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है वैक्सीन को, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे लगता है मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी आ चुकी है। अगर आपने नहीं लगवाया है सेकंड डोज़, आप भी ज़रूर लगवाएं। अगर आपने फर्स्ट डोज़ नहीं लगवाया है तो आप भी ज़रूर लगवाएं, और डरें मत फ़ीवर से, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़ीवर तो होता ही है इसके साथ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कितने ही दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला है, और मेरे पास बहुत सी बातें हैं आपके साथ करने के लिए, बहुत सा कुछ शेयर करने के लिए मेरे पास है। और अगर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर मैंने तुलसी लगाई थी, बिल्कुल 2-3 पत्तों की तुलसी थी, और मैं लेकर आई थी। मेरे जैसे जेठानी की बेटी को कोविड हो चुका था, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ हो चुके हैं, और मैं एक तुलसी का पौधा छोटा सा लेकर आई थी। पत्ते मैंने यूज़ कर लिए थे, और इसे मैंने पॉट में लगा दिया था। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट पौधा है, और मैं बहुत प्यार से इसे रख रही हूँ। मैंने सुना है कि जो यहाँ पर ये देखिए बीज से जो आ जाते हैं ना ऊपर,
तो इसे कट करना पड़ता है। मैंने सुना है, ऐसे ही तो नहीं, ये बड़ी नहीं होती है, तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैं बहुत खुश रहती हूँ तुलसी के साथ। मेरा फर्स्ट पौधा है ये ज़िंदगी का। और ये देखिए मैं जो जो स्ट्रिंग से ऊपर आ चुके हैं ना, इन्हें कट कर रही हूँ। कहते हैं कि ये फिर से ग्रो होना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए मैं बस ये कट कर रही हूँ। जैसा मैंने देखा है वैसा ही कर रही हूँ। मैंने कभी भी कोई पेड़ नहीं लगाया है। मैं काफ़ी वीडियो देखती रहती हूँ जो पेड़ लगाते हैं। मुझे बहुत लगाव है नेचर के साथ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकूँ, पर मेरे घर में धूप नहीं आती है। हमारे जो नेबर हैं उनके घर में बाहर जहाँ पर धूप आती है, तो मैं वहाँ पर ही तुलसी को रख देती हूँ, तो वो अपने पौधों के साथ इसका भी थोड़ा बहुत केयर कर लेते हैं और मैं भी केयर कर लेती हूँ। मैं इसीलिए ज़्यादा पानी वगैरह का ध्यान नहीं देती, क्योंकि उन्हें ये ना लगे कि पता नहीं क्यों मैं स्पेशल केयर करती हूँ। पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा इसे देखती रहती हूँ। ये देखिए मेरे घर के बाहर जहाँ पर मैंने लगाई हुई है, तो ये मेरी लाइफ का पहला पौधा है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है इसे देखकर। तो ये देखिए बस रास्ते में ये फ्लावर की वीडियो बनाई है मैंने, जो रास्ते में वॉक करती रहती हूँ। ये देखिए फूलों का कलर है। मैं कुदरत का हमेशा ही थैंक यू करती रहती हूँ कि कुदरत ने हमें देखने के लिए कितना कुछ दिया है, कितने प्यारे फूल, पत्ते और नेचर के जो कलर होते हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बना सकते, वो रब ही बना सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आजकल हमने क्या किया है कि हम शाम को वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि जो धूप है वो काफ़ी हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो इसीलिए हम पार्क में मोस्टली होता है 7-8 ओ क्लॉक पार्क को आते हैं और काफ़ी देर तक बैठते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी फ्री हो जाता है तब तक, और फिर हम काफ़ी देर तक पार्क में बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती है। आपको पता है कि बच्चे जब घर में रहते हैं तो आपके साथ वो बातचीत नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा होता है कि कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, मेरे बेटे की जॉब है जो वो स्टार्ट होने वाली है। बेटा मेरा 16 ईयर का हो चुका है, 16 का, और उसे ऑनलाइन जैसे कोई जॉब मिल चुकी है, तो वो 1.5 मंथ वो भी करेगा, इसीलिए उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि बाहर उसे पार्क के लिए ले आती हूँ, थोड़ी बहुत उसकी वॉक हो जाती है, जैसे 40-45 मिनट उसकी वॉक हो जाती है, और हम साथ साथ बहुत सी बातें भी करते हैं। जो मेरा बेटा है उसकी नेचर है वो बिल्कुल मेरी तरह है। उसे नेचर देखना बहुत अच्छा लगता है। नेचुरल चीज़ों को वो बहुत एंजॉय करता है, व्यू को वो बहुत एंजॉय करता है। जब वो जैसे सनसेट होता है शाम को, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं हम दोनों। तो ये देखिए बस और आपको दिखाती हूँ चाँद, ये मैंने और मेरे बेटे ने साथ साथ में कैप्चर किया है। तो जल्द ही मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।